हम्म, नमस्ते। उन लोगों का जिन्होंने पाइल नंबर 3 के लिए ये पिरामिड सेलेक्ट किया था, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि किसी रीज़न की वजह से मेरा वीडियो बीच में ही स्टॉप हो गया। तो पाइल नंबर 3 के लिए मैं वीडियो अलग से अपलोड कर रही हूँ। ये तो जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 सेलेक्ट किया था कि नवंबर में दिवाली के बाद आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो ये रीडिंग अब उन लोगों के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए, तो टैरोस मुझे बताएं कि उन लोगों के लिए ये नवंबर में दिवाली के बाद समय कैसा रहेगा और उनकी वर्तमान कंडीशन, प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है। प्लीज़ बताएं टैरोस। चलिए देखते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पिरामिड सेलेक्ट किया था। हम द एम्परर, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द स्टार, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। ओके, तो जिन लोगों ने ये पिरामिड सेलेक्ट किया है पाइल नंबर 3, आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड आई थिंक आप अभी भी बहुत अच्छे, मतलब कि कह सकते हैं बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन हो, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो। ओके, पहले तो मैं ये कहूँगी। एंड यस, अगर नहीं भी हो तो दिवाली के बाद जो आप में चेंजेस आएंगे वो बहुत ही मिरेकल्स वाले होंगे। आपकी लाइफ में बहुत मिरेकल्स होने वाले हैं। आपके कर्मों के हिसाब से पूरा फल भगवान, डिवाइन एंजल्स आपको देंगे, यूनिवर्स आपको देगा। ओके, एंड आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा, भगवान का सपोर्ट। वैसे भी जिसके साथ भगवान का सपोर्ट होता है उन्हें किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपके साथ भगवान का सपोर्ट रहेगा, लोगों का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, किसी एल्डर पर्सन का, एल्डर पर्सनैलिटी का, एक्सपीरियंस पर्सन का आपकी कैरियर ग्रोथ में, आपकी फाइनेंसिस में बहुत मेजर रोल प्ले होने वाला है। ठीक है, एंड हो सकता है आप लोग, पाइल नंबर 1 में भी ये कार्ड निकल कर आया था, तो हो सकता है कुछ लोग कुछ काम छुप कर करना चाह रहे हो, लाइक अपनी फैमिली से छुप कर आप कुछ बिजनेस ग्रोथ या मल्टीपल टास्क, मल्टीपल वर्क कर रहे हो टू इम्प्रूव योर फाइनेंसेस। ठीक है, तो आप लोगों का कुछ इस तरह का सिनेरियो रह सकता है। और डिवाइन की तरफ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी और बहुत अच्छी ग्रोथ यूनिवर्स आपको मतलब कि पैसे की इम्प्रूवमेंट के लिए आपको देंगे। ठीक है, एंजल्स आपके साथ हैं, प्रोटेक्टेड हो आप पूरी तरह से। संसार की ये कह सकती हूँ कि सारी शक्तियाँ आपके साथ रहने वाली हैं इस दिवाली के बाद से आपकी करियर ग्रोथ में। ओके, एंड जजमेंट, आपने बहुत हार्ड वर्क करा है और अब समय आ गया है कि आप लोगों को उस हार्ड वर्क का रिवॉर्ड मिले, इनाम दिया जाए भगवान की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। तो आपने अपने जैसे भी कर्म करे हैं उस हिसाब से आपको अपॉर्चुनिटीज़ के तो मिलेंगी ही, आपको आपके कर्मों का फल मिलेगा। लाइक अगर आप 20,000 की मेहनत करते हैं तो 20,000 रुपये आपको मिलने ही मिलने हैं। अगर आप 2 लाख की मेहनत करते हैं तो वो 2 लाख रुपये आपको मिलने हैं। ओके, बट यस, आपको कर्मों पे फोकस रखना है, अपने काम अच्छे कीजिएगा, पॉजिटिव काम करना है, किसी भी गलत रास्ते पर आपको नहीं चलना है। और आपको, जैसे मैंने कहा कि किसी सीनियर पर्सन का या घर में किसी एल्डर का सपोर्ट पूरी तरह से आपको मिलेगा, लोगों का सपोर्ट भी जो है आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि डिवाइन का ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपको क्लैरिटी मिलेगी आफ्टर दिवाली और बहुत ही प्रोटेक्टेड रहने वाले हो आप। ऐसा नहीं है कि आपको किसी से धोखा मिल जाएगा या कुछ होगा अगर आप बिज़नेस करोगे। लेकिन हाँ, एक मैं कह सकती हूँ अलर्ट रहकर लाइफ में काम करना चाहिए, तो आप रहोगे। एंड यू विल बी एक्शन ओरिएंटेड, आप एक्शंस लोगे,
एक द एम्परर की एनर्जी में भी आप लोग आओगे। ओके, और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड रहकर आप किंग वाली एनर्जी में भी आने वाले हो। बैलेंस करना आपको लाइफ को आ जाएगा, दिल और दिमाग का बैलेंस जो होता है आपको वो आ जाएगा। लाइफ को बैलेंस कैसे करना है वो सारी चीज़ें, तो ह्यूज इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में दिवाली के बाद जो है आने वाली है। और बहुत पीसफुल एनर्जी में आप रहोगे, एग्रेशन एसेट्रा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप बहुत ही शांत तरीके से, शांत स्वभाव से अपने कर्मों पे काम करते हो, अपने फोकस करते हुए, अपने गोल्स पे फोकस करते हो आप काम करोगे और उस काम में आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, तो ये तो आपकी हुई टैरोस के अकॉर्डिंगली रीडिंग। आप देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है ओरेकल कार्ड से। और हाँ, आपकी ग्रोथ कितने टाइम में हो सकती है उसके लिए मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूँ तो ये आपके दिवाली के बाद हो सकता है 4 दिन 4 हफ्ते से लेकर जो मैक्सिमम टाइम रहेगा आप लोगों के लिए, वो मेरे अकॉर्डिंगली आपके लिए रहने वाला है 7 महीने। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आपका 7 से 8 महीने है। तो नेक्स्ट दिवाली के बाद 7 से 8 महीने में आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। पीसफुल रहने वाले हो आप और एक्शन लोगे और एनर्जेटिक रहोगे। और जो भी आपको गाइडेंस किसी एक्सपीरियंस पर्सन से लेनी हो तो आप वो ज़रूर लीजिएगा। अगर आपको कोई बिज़नेस करना है या फिर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और किसी ने ऑलरेडी इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर करे हैं या कुछ भी सजेशन आपको लेना है कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप अपने जो भी सीनियर्स हैं उनसे ज़रूर इस बारे में सलाह लीजिएगा कि क्या करना है आपको, किस तरह से ये चीज़ें करनी है। ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। मैंने कहा था ना कि रिज़ल्ट आपको मिलेगा, रिज़ल्ट मिलने का टाइम आ गया है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। जैसे कि इस कार्ड से 2 चीज़ें रिप्रेजेंट होती हैं कि एक तो आप छुपकर कुछ काम कर रहे हैं किसी से, तो जैसे मैंने आपको बताया था, तो हो सकता है आप पास्ट का भी कुछ सोच रहे हो। ठीक है, कि पास्ट में सक्सेस नहीं मिली और इस तरह का, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी सीनियर पर्सन की सलाह ज़रूर लीजिएगा। मैंने कहा एक्सपीरियंस पर्सन की। अ टाइम फॉर हीलिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपको थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कीजिएगा, इट विल बी गुड फॉर यू एंड फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ। ठीक है, और आपके लिए दिवाली के बाद से, जैसे मैंने कहा कि दिवाली के बाद से 5 दिन से लेकर 7-8 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, लेकिन आपको एक्शंस लेने होंगे और आप जिस तरह का काम करोगे उस हिसाब से आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। चलिए, सेरेनिटी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप यू कैन हैव इज़ विद योर सेल्फ। इट मीन्स हीलिंग करने की आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। दिस इज़ अ टाइम टू ऑनर, नर्चर एंड लव योर सेल्फ मोर बाय सीकिंग आउट एंड रिमूविंग एनी नेगेटिव फीलिंग्स। नेगेटिविटी से आपको दूर रहना है एंड इमोशंस दैट व्हाट लेफ्ट फ्रॉम योर येस्टरडे। ओके, तो पास्ट के लिए आपको नहीं सोचना है किसने क्या बुरा किया या क्या फेलर्स हुए आपको जॉब में, इंटरव्यू में या बिजनेस में। ओके, पास्ट की तरफ नहीं देखना है, ना उसके बारे में सोचकर ज़्यादा इमोशनली डिप्रेस होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। डोंट लेट पास्ट इश्यूज़ एंड रिसेंटमेंट्स इंटरफेयर विद योर सेरेनिटी टुडे। ओके, तो आज को जो है आपको ख़राब नहीं करना है पास्ट का सोचकर। स्टे कनेक्टेड, वी आर ऑल बॉर्न कनेक्टेड टू स्पिरिट। जो भी एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, एंसेस्टर्स होते हैं, पूर्वज हमारे होते हैं, हम देखिए उनके साथ हमेशा जो है कनेक्टेड रहते हैं, भले ही वो इस दुनिया में नहीं हो अभी भी। ओके, डिवाइन सोर्स की वजह से, नोन एज अ डिवाइन सोर्स जिसे हम कहते हैं। ओके, yet many of us have a tendency to pull away from that connection as we journey through life in the physical world. Now is an important time to reconnect to the source. Okay, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जो भी आपके पूर्वज हैं उनको सुबह उठकर नहा धोकर जब भी आप पूजा पाठ अगर करते हैं तो आप उनसे रोज़ आशीर्वाद लीजिए। उनकी अगर तस्वीर आपके घर में है तो उनके आगे हाथ जोड़िए और उनसे आशीर्वाद लीजिए कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, मुझे
आशीर्वाद दीजिए, मुझे सक्सेस दीजिए, ठीक है। तो वो लोग आपकी सुनेंगे, आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। भगवान के आगे हाथ जोड़िए, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद लीजिए, ठीक है। और इसके लिए मैं एक रेमेडी बता देती हूँ आपको। जैसे कि सुबह उठकर अगर पॉसिबल हो तो आप पक्षियों को कुछ खिलाइए, जैसे कि सुबह बाजरा या मक्की या सुबह एक रोटी आप उन्हें जो है पक्षियों को डाल सकते हैं। अगर सुबह 6 बजे तक, ठीक है, 5 से 6 बजे, ये डिपेंड कि आपके सिटी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ पे मौसम कैसा है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए 6 बजे तक डाल दीजिए सुबह। अदरवाइज़ बाजरा, मक्की कुछ इस तरह का उन्हें खिलाइए, फीड कीजिए बर्ड्स को, ठीक है। तो आपको रिज़ल्ट जो आप चाहते हैं वो बहुत जल्दी जो है मिलेगा आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर, क्योंकि ये भी आपके एंसेस्टर्स के लिए मैं कह सकती हूँ आपको उनकी तरफ से आशीर्वाद मिलेगा। बाकी यस, उनके लिए कभी बुरा भला मत बोलिएगा कि उन्होंने कुछ नहीं करा हमारे लिए, मतलब कि या हमें इस प्रॉब्लम में फंसा दिया। कुछ लोग होते हैं ना, बोलते हैं, तो आपको ऐसा कुछ उनके लिए गलत नहीं बोलना है। थिंक पॉजिटिव अबाउट देम। उन्होंने जो दिया उसको स्वीकार कीजिए और उनका आशीर्वाद आप रोज़ लीजिए। ओके, लीव लाइफ ऑल द मैप एंड बी योर ओन कंपास। आप जैसा जीना चाहोगे, जैसे रास्ते क्रिएट करोगे वो आपके लिए बनेंगे। आप खुद अपने डिसीजन, अपने कह सकती हूँ लाइफ को में पॉजिटिविटी जो है अट्रैक्ट कर सकते हो। द मैन हु रिमूव्स अ माउंटेन बिगिंस बाय कैरिंग अवे स्मॉल स्टोन्स। जो भी रास्ते में छोटे मोटे पत्थर आते हैं, बैरियर्स आते हैं, उन्हें आप रिमूव करने की ताकत रखते हो, रख कीजिए। एवरी डॉन इज़ अ न्यू बिगिनिंग, अ टाइम टू स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। यस, अब समय आ गया है कि आप एक नई कहानी अपने लिए लिखें। तो लव योर सेल्फ, अपने एंसेस्टर्स को बुरा नहीं बोलना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए आप लोग, हीलिंग पे फोकस कीजिए। ओके, एंड मैं भी जैसे कि अगर आपको हीलिंग करानी हो, लाइक कैंडल हीलिंग वगैरह, या यज्ञ के थ्रू अगर आपको अपनी कोई विश पूरी करवानी हो, तो उससे रिलेटेड मैं अपडेट्स कम्युनिटी सेक्शन में डालती रहती हूँ। एंड यस, दिवाली के टाइम भी आई विल डू सम हीलिंग्स एक्सेट्रा, कैंडल हीलिंग भी, या फिर हवन के थ्रू, ठीक है। तो मैं स्टेटस डाल दूँगी, तो आप मुझसे भी करा सकते हैं वो सारी चीज़ें। बाकी अगर आप खुद करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी डायरेक्टली आप कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये थी उन लोगों के लिए रीडिंग जिन्होंने ये सुंदर सा पिरामिड सेलेक्ट किया था। तो आप लोगों के लिए सब कुछ पॉजिटिव रहने वाला है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।